Hello everyone, this is Priyanka Vijay. Today I'll teach you second chapter of your English literature, The Master Artist, which is written by Carol Moray. I had already explained this chapter, and again this is the new content in your new edition book. So today I'll again teach you this chapter, The Master Artist. Carol Moray is an author and the creator of the site Children's Storybook Online. She created the site to fulfill her lifelong dream of writing stories for children. She also illustrates story of children. इन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ लिखी हैं. बेसिकली इनकी जो स्टोरी होती हैं वो चिल्ड्रंस के ऊपर ही होती हैं. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. मॉन्शर सिन्ने लावे. मॉन्शर मीन्स होता है यहाँ पर मिस्टर. मिस्टर सिन्ने लावे had been a master artist of his day and in 1392 was ready to retire when in the month of May. So in this story there is an artist, master artist, सिन्ने लावे. जो सिन्ने लावे होते हैं वो 1392 में जो होते हैं वो रिटायर होने वाले होते हैं in the month of May. Giuliano Bartoli, a rich Italian patron, sent for him on his arrival. Bartoli said, I would like a portrait of myself on the wall of my dining hall where everyone can see it. Could you paint it? The wall is 20 feet tall. अब यहाँ पर एक रिच इटालियन पैट्रन है जिनका नाम है जुलियानो वार्टोली. तो वो किसको बुलवाते हैं? वो बुलाते हैं ही कॉल्ड सिन्ने लावे, ए मास्टर आर्टिस्ट. जो मास्टर आर्टिस्ट हैं इस चैप्टर में सिन्ने लावे, उनको वो अपने जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर वो बुलाते हैं और उनको बोलते हैं आई वुड लाइक ए पोर्ट्रेट ऑफ माई सेल्फ. तो वो बोलते हैं कि मुझे अपना एक पोर्ट्रेट बनवाना है फॉर माई डाइनिंग हॉल, जिसमें वो उसको कहाँ पर लगा सकें. उनके जो डाइनिंग हॉल है उसमें एक बड़ी सी दीवार है, वॉल है, जिस पर वो उसको लगा सकें. एवरीवन कैन सी इट, जिसको वहाँ पर सब लोग देख सकें. तो वो बोलते हैं क्या तुम उसको पेंट करोगे? द वॉल इज़ 20 फीट टॉल. और वॉल कितनी बड़ी है? 20 फीट टॉल. पैराग्राफ second. Monsieur Lave looked thoughtful for a moment and then shook his head. I'm sorry, but I don't think so. I'm ready to retire. तो Monsieur Lave बोलते हैं, thoughtfully वहाँ पर सोचते हैं, and for a moment he was thinking on that time and he denied for making that portrait. So बोलते हैं आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको बना सकता हूँ, बिकॉज आई एम रेडी टू रिटायर, क्योंकि मैं रिटायर होने वाला हूँ. सो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर हायर. तो मैं हायर करने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, या ऐसा वो बोल रहे हैं कि मैं लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं रिटायर होने वाला हूँ. हाउएवर सीइंग द डिसअपॉइंटमेंट इन सिन्योर वार्टोलीज आई. अब यहाँ पर क्या होता है कि वो उसकी आंखों में देखते हैं. किसकी तरफ देखते हैं? वार्टोली की आंखों में देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं. तो वो ये देखते हैं कि जो पैट्रन है वो क्या हुआ? डिसअपॉइंट हो गए हैं, मतलब थोड़ा निराश हो गए हैं. ही कंटिन्यूड, वेल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इफ़ यू थिंक यू कैन अलाउ मी टू यूज़ माई एबिलिटी टू द फुलेस्ट. तो वो बोलते हैं कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है. On that moment he was thinking about something and after seeing disappointment in his eyes, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन आपको इफ़ यू थिंक यू कैन अलाउ मी, मैं ऐसा तभी करूँगा जब आप मुझे अलाउ कर दोगे मेरी एबिलिटी को पूरी तरीके से यूज़ करने के लिए, माई एबिलिटी टू द फुलेस्ट. If you think you can allow me to use my ability to the fullest, if you let me find out how far I can go as an artist, और आप मुझे मेरे तरीके से बनाने देंगे जिससे मैं अपना आर्ट वहाँ पर यूज़ कर सकूँ. बेसिकली वो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं अगर आप मुझे अलाउ करते हो तो मैं सिर्फ वही बनाऊँगा, मैं अपना आर्ट यूज़ करना चाहूँगा. नॉट फॉर मनी माइंड यू बट फॉर फूड एंड अ बेड इंस्टेड. तो बोलते हैं पैसों के लिए नहीं, लेकिन बस आप मुझे क्या करना, खाने के लिए खाना दे देना और सिर्फ एक बेड दे देना. यू नीड नॉट इवन पोज because my memory is excellent. Already I can see your portrait in my mind. अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? He insists जुलियानो वार्टोली. तो वो बोलते हैं कि आपको
नो नीड टू गिवन पोज, इवन आपको यहाँ बैठने की ज़रूरत इन फ्रंट ऑफ मी, देर इज़ नो नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी वाइल मेकिंग पोएट्री। इवन आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, पोज देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हिज मेमोरी इज़ एक्सीलेंट, क्योंकि उसकी मेमोरी इतनी एक्सीलेंट थी कि उसको उनका पोज याद हो गया था और इट वॉज सेट इन हिज माइंड। जो मास्टर आर्टिस्ट थे उनके माइंड में वो पोएट्री उन्होंने सेट कर लिया था। बट आई इंसिस्ट सिन्हा वर्चुअली दैट वाइल आई वर्क, तो वहाँ पर जो सिन्हा वर्चुअली जो हैं वो इंसिस्ट करते हैं दैट वाइल आई वर्क योर पोएट्री मस्ट रिमेन हिडन इवन फ्रॉम यू। अगेन वो वहाँ पर एक कंडीशन रख रहे हैं कि अगर मैं आपका पोएट्री बनाता हूँ इट विल बी हिडन, इट विल बी इन टोटल प्राइवेसी, मतलब उसको कोई नहीं देख सकता, कोई वहाँ पर आ नहीं सकता, इवन फ्रॉम यू, तो ये आपसे हिडन, हिडन यानी छुपा हुआ, तो ये बिल्कुल छुपा हुआ रहेगा, मतलब इसको आप भी नहीं देख सकते। यहाँ पर वो कंडीशन रखते हैं। पैराग्राफ 3, हाउ स्ट्रेंज थॉट द पैट्रन, तो पैट्रन सोचता है ये तो बड़ी अजीब बात है, बट ही ऑल्सो थॉट अबाउट हाउ हाईली द आर्टिस्ट हैड बीन रिकमेंडेड, तो वो सोचते हैं कि ठीक है, मतलब पहले तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पोएट्री विल बी हिडन, तो लेकिन आफ्टर सम टाइम ही ऑल्सो थॉट अबाउट इट कि जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत हाईली रिकमेंडेड हैं। ऑफ कोर्स ही सेड एनीथिंग यू विश, तो थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं ठीक है जैसा आप चाहे, एनीथिंग यू विश, बट आई इंसिस्ट एटलीस्ट अपॉन पेइंग यू समथिंग फॉर योर एफर्ट, तो बोलते हैं लेकिन मैं आपको आपके एफर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर पे करना चाहूँगा। लेट अस ड्रॉ अप अ कॉन्ट्रैक्ट, चलिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। पैराग्राफ 4, नाउ a glint came to Marshal Lave's eye as he gazed upon that 20-foot tall wall and thought of all that space। अब क्या होता है, जो मास्टर आर्टिस्ट होता है, लावे जो होता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है। ग्लिंट, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, सडन ब्राइटनेस कम इन हिज आई शोइंग हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, तो वहाँ पे उसको इतना काफ़ी एक्साइटेड होता है, काफ़ी हैप्पीनेस उसकी आंखों में आ जाती है। किसकी आंखों में? मास्टर की आंखों में। तो उसकी आंखों में एक चमक आती है, किसको देखकर? आफ्टर सीइंग दैट 20-foot टॉल वॉल, क्योंकि वो उस वॉल को जैसे ही देखता है, ही थॉट अबाउट ऑल दैट स्पेस, हाउ will use that space and how can that artistic he can use on that 20 feet tall wall, तो वो सब उसके बारे में इमेजिन कर लेता है, इमेजिनेशन उसके माइंड में स्टार्ट हो जाती है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। सच ए वंडरफुल स्पेस टू गिव हिज इमेजिनेशन विंग्स, तो सोचता है कि ये एक बहुत अच्छी स्पेस है उसके इमेजिनेशन को विंग देने के लिए, मतलब अलाउ हिज इमेजिनेशंस टू वर्क फ्रीली सो दैट ही कुड पेंट द पोर्ट्रेट द वे ही लाइक्ड, जैसा वो चाहता है वैसे वो अपने आर्ट को यूज़ कर सकता है। बिकॉज unknown to Sinno Vercholli or indeed anyone else, for all his career for 55 years, Marshal Lave had longed to paint in his own way। तो लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उसका जो करियर है उसमें उसने 45 ईयर्स हो चुके हैं उसके करियर को, मार्शल लावे को, एंड हैड लॉन्ग टू पेंट, काफ़ी लंबे समय से वो पेंट करता आ रहा है, पोर्ट्रेट बनाता आ रहा है, लेकिन कभी उसने अपने तरीके से अपने आर्ट को जो वो यूज़ करना चाह रहा था कभी वो उसको यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के स्टाइल में, दूसरों के वे में उसको हमेशा पेंट करता आया था। Certainly not the popular style of the time, no Marshal Lave had hunger to break free of restraint, तो वो बिल्कुल चाहता था, wanted badly to break free from traditional art form, तो वो बिल्कुल अपने वे में पेंट करना चाहता था क्योंकि वो कभी कर नहीं पाया था। But the guilt, his craft and livelihood would never have allowed it, काफ़ी समय से वो चाहता था कि वो पेंट तो करे लेकिन अपने तरीके से, लेकिन उसका जो वहाँ का उस टाइम के जो रूल्स थे वो उसको अलाउ नहीं करते थे। सो ही फॉलोड देयर रूल ऑल्दो ही वॉज नेवर प्राउड ऑफ, हमेशा वो यूज़ करता रहा वहाँ पर अपने आर्ट को, लेकिन कभी उस पर वो प्राउड नहीं कर पाया क्योंकि उसने कभी अपने वे में पेंट ही नहीं किया। क्योंकि आर्टिस्ट कौन होता है? आर्टिस्ट इज़ अ पर्सन हु कैन पेंट एनीथिंग, हु कैन गिव द विंग्स ऑफ देयर इमेजिनेशन इन द आर्ट फॉर्म, तो उसको कभी प्राउड फील हुआ ही नहीं। ऑफ कोर्स ही डिडंट रिवील दिस टू सिन्नो वर्चोली, और ये चीज़ उसने कभी सिन्नो वर्चोली को भी रिवील नहीं की। साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट दे सील द एग्रीमेंट,
अब उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और एग्रीमेंट को सील किया. दिस इज द पैराग्राफ 5th. नाउ वी विल come to on the paragraph 6th. Now immediately the master artist drew a high curtain in front of the wall, a curtain through which Signor Vertoli could not see at all. He tried to peek, but Marshal Lave insisted on total privacy for his artistic techniques. अब क्या होता है, he had started to paint his portrait and it was in total privacy, क्योंकि कंडीशन क्या थी, it will be hidden from everyone. तो वो वहाँ पर जो 20 फीट वॉल है उस पर वो कर्टन डाल देते हैं जिससे उसको कोई भी ना देख सके. वर्चोली पैट्रन वॉन्ट टू पीक, मतलब वो झांकते हैं, वहाँ देखने की कोशिश करते हैं, बट मार्शल लावे इंसिस्टेड ऑन टोटल प्राइवेसी. तो टोटल प्राइवेसी की वजह से वो उसको नहीं देख पाते. अ वीक पास्ट, हाउ इज इट कमिंग अलोन, आस्क्ड द होपफुल सिन्योर वर्चोली. अब पेट्रन वहाँ पर पूछते हैं, एक सप्ताह बाद, एक वीक बाद वो पूछते हैं कितना समय लगेगा. नाउ पैराग्राफ 8. आंसरिंग फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे से आंसर देते हुए मार्शल लावे सेड, मार्शल लावे कहते हैं, इट इज़ कमिंग अलोन क्वाइट वेल, हाँ थोड़ा समय लगेगा. यू नो एट द एज ऑफ 8, मतलब वहाँ पर वो बात करते करते, पैट्रन जो है वहाँ पर बात करते 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 पोर्ट्रेट भी बनाते जा रहे हैं और ये बोलते हैं, एट द एज ऑफ 8, जब मैं 8 साल का था, आई वॉज अप्रेंटिस टू द ग्रेट एम्ब्राजो लोरेंजे, आई कुड नेवर डिसऑनर हिज नेम. अप्रेंटिस मीन्स होता है अ पर्सन हु वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर मेनली टू लर्न द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. और यहाँ पर जो एम्ब्राजो लोरेंजी हैं वो एक इटालियन पैट्रन थे who worked in the 14th century. It was one of the most important painter of his time. अपने समय के वो एक बहुत अच्छे पेंटर थे. तो वो वहाँ पर बोलते हैं I was a वर्कर, मतलब वहाँ पर वो एक एम्प्लॉय थे इतने फेमस आर्टिस्ट के, और मैंने कभी भी उनका नाम खराब नहीं किया. I never dishonor his name. He taught me the art of grinding pigment. उन्होंने मुझे, ग्राइंडिंग पिगमेंट का मीन्स होता है काफ़ी कलर को मिक्स करना, कलर्ड पाउडर दैट इज़ मिक्सड विद लिक्विड टू प्रोड्यूस पेंट. काफ़ी अलग अलग कलर्स को मिक्स करके और कोई पिगमेंट क्रिएट करना और उसको, उस प्लास्टर को यूज़ करना. तो वो बोलते हैं कि मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, मैंने इसको मिक्स करना सीखा है और एक प्लास्टर को बनाना सीखा है. समटाइम स्लोली, समटाइम फास्टर, कई बार slowly and कई बार it's become faster. It taught me how to draw and most importantly not to hurry. उन्होंने मुझे सिखाया है कैसे पोर्ट्रेट बनाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने मुझे सिखाई है, एज ए टीचर सब नई नई चीज़ बताते हैं, तो एज ए टीचर ही taught me not to hurry, कोई भी काम जल्दी में नहीं करना है. सिन्योर वर्चोली, अ मास्टर पीस टेक अ वाइल एट लीस्ट. तो इतना इम्पोर्टेंट ये मास्टर पीस बनने जा रहा है, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, तो ये टाइम तो लेगा. पैराग्राफ 9. रिलक्टेंटली सिन्योर वर्चोली विड्रॉ. अब क्या होता है, अनविलिंग, मतलब वहाँ पर रिलक्टेंटली, वो ना चाहते हुए भी, जो सिन्योर वर्चोली है वो नहीं चाहते कि वो वहाँ से जाएं और वो वहाँ से चले जाते हैं. A month passed. How is it coming alone? सिन्योर वर्चुअली आस्क्ड. अब वो इतने विलिंग हैं उसको जानने के लिए कि उनका जो पोर्ट्रेट है, वो जो इतना चाहकर वो उसको बनवाना चाहते थे, तो वो इतने एक्साइटेड हैं, इतने क्यूरियस हैं उसको देखने के लिए. तो 1 महीने बाद वो आते हैं और पूछते हैं, हाउ इज इट कमिंग अलोंग नाइसली, सेड मार्शल लावे अगेन फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन. अगेन वो पूछते हैं, तो अगेन उनको वही आंसर मिलता है लावे से कि थोड़ा समय लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा. कर्टन के पीछे से ही वो आंसर करते हैं. अलॉन्ग विद हिज वर्ड्स कम द स्ट्रेंज साउंड ऑफ स्वैशिंग, क्लैकिंग एंड स्लैपिंग. और कर्टन के पीछे से काफ़ी स्ट्रेंज, कुछ खिसकाने का, कुछ बजने का, काफ़ी अलग अलग टाइप का साउंड आता है. यू नो यू आर फॉर्चुनेट दैट आई एम पेंटिंग योर पोर्ट्रेट. तो बोलते, पता है तुम बहुत किस्मत वाले हो कि मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बना रहा हूँ. ओनली Beyond fresco will need your coat of lime plaster. क्योंकि ये जो प्लास्टर है, ये जो टाइप का प्लास्टर जो यूज़ किया गया था, वो Beyond fresco. Beyond fresco कौन है? An Italian express for true fresco. Fresco is a technique of painting in which a picture is painted on a wall or ceiling while a plaster is still wet so that the colors blend with the plaster and become fixed as the plaster dries.
ड्राइज। तो जो प्लास्टर जो यूज़ किया जाता है, जो आर्टिस्ट जो वहाँ पर लावे जो यूज़ कर रहे थे, तो वो जो यूज़ किया जाता है वो कब यूज़ किया जाता था, वन फ्रेस्को के टाइम पर यूज़ किया जाता था। तो वो बोलता है तुम काफ़ी किस्मत वाले हो कि मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट पेंट कर रहा हूँ। इट इज़ द बेस्ट प्लास्टर प्रोसेस आई हैव एवर सी। सो तो बोलते हैं कि ये अब तक का सबसे बेस्ट प्लास्टर है जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और जो मैंने देखा है। सन्या वर्चुअली इट विल लास्ट फॉर एवर बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंडेवियर। तो बोलते हैं हाँ थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये जो एफर्ट्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इट विल टेक सम टाइम। साइनिंग डीपली द पैटर्न विदड्रॉ अगेन जस्ट हाउ लॉन्ग वुड इट दिस टेक। लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं ठीक है लेकिन कितना समय और लगेगा। वो वहाँ से फिर से चले जाते हैं ये पूछते हुए, ठीक है फिर भी बताओ तो कितना समय और लगेगा। अनदर 3-4 months passed and finally half a year went by। अब वापस से 3 और 4 मंथ निकल जाते हैं और फाइनली हाफ ईयर वेंट, और पूरा हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ वहाँ निकल जाते हैं। वन डे सिन्यो वर्चुअली मार्चड इन अगेन एक दिन होता है जब सिन्यो वर्चुअली बिल्कुल सोच कर आता है, मोर्चा मार्चड इन यानी मोर्चा बिल्कुल सोच कर आता है, डिमांडिंग टू सी हिज पेट्रेट। यू मस्ट बी फिनिश्ड बाय नाउ एंड टुडे आई विल सी इट ही एक्सक्लेम शेकिंग विथ फ्रस्ट्रेशन। अब वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और बहुत एक्सक्लेम करना यानी चिल्लाता है, वहाँ पर झुंझुलाता है। यू मस्ट बी फिनिश्ड बाय नाउ टुडे इटसेल्फ, मतलब बोलता है तो मैं इसको आज ही और अभी ख़त्म करना पड़ेगा। आई विल सी इट, मैं इसको आज ही देखूंगा। अब वो बिल्कुल डिमांड करता है, एक्सक्लेम्ड कर रहा है वहाँ पर। पैराग्राफ 14 स्टेपिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लोथ as though surprised by such anger, Monsieur Lavé said calmly। इतना गुस्सा मतलब behind the curtain, वो इतने गुस्से में उसको देखता है पैट्रन को, तो लेकिन वो जो लावे है वो काम है, शांत है। That's fine, you needed only to request it। सब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो। And he pulled aside the 20-foot tall curtain। अब वहाँ से वो उस कर्टन को हटा देते हैं। पैराग्राफ 15 जुलियानो वाटोली पैट्रन स्टूड फॉर अ मिनट। वो कुछ मिनट खड़े रहते हैं, जो पैट्रन है जुलियानो वाटोली वो वहाँ कुछ मिनट खड़े होते हैं। देन हिज माउथ फेल ओपन, हिज आईज टर्न्ड रेड, ही ग्रैब्ड व्हाट फ्यू हेयर ही हैड लेफ्ट ऑन हिज हेड। अब यहाँ पर देन आफ्टर सीइंग दैट पोर्ट्रेट हिज माउथ फेल ओपन, उसका माउथ खुला हुआ रह जाता है, उसकी जो आंखें होती हैं वो एकदम लाल हो जाती हैं। ही ग्रैब्ड व्हाट फ्यू हेयर, जो उसके सर पे जो थोड़े बहुत बाल होंगे वो उसके जो बाल थे वो खड़े हो जाते हैं। ही हैड अ लिटिल हॉप देन ही ट्विस्ट एंड हिज आईब्रो ट्विस्टेड एज थ्रो ही वॉज अंडर अ स्पेल। अब वहाँ पर वो इतना एंगर मतलब वहाँ पर इतना गुस्सा आ जाता है, उसका जो थोड़ा बहुत जो बाल थे वो खड़े हो जाते हैं, उसका माउथ खुला हुआ रह जाता है, वो एकदम गुस्से में आ जाता है, उसके जो आईब्रो हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं और वो अंदर ही अंदर ही वॉज अंडर अ स्पेल, वो अपने अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगता है, कुछ ना कुछ बोलने लगता है। जुलियानो वाचोली पैट्रन ऑब्वियसली डिड नॉट लाइक हिज पेट्रो। इतने सारे जो एक्सप्रेशन देखने के बाद ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसको अपना जो पोर्ट्रेट जो बनाया गया था वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, नॉट अ बिट, बिल्कुल भी नहीं। जुलियानो वाटोली वॉज एंग्रेज्ड, इतना गुस्सा होता है वह, एंग्रेज्ड मीन्स फ्यूरियस, मतलब उसको इतना गुस्सा आता है क्योंकि इतने सारे जो एक्सप्रेशन दिए हैं, उसका मुंह खुला रह गया, उसकी आंखें लाल हो गई, वो बड़बड़ाने लग गया, तो ऑब्वियसली उसको वो जो पोर्ट्रेट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पैराग्राफ 16 हाउ एब्सर्ड, हाउ डिस्गस्टिंग, व्हाट डज दिस मीन, यू विल नॉट रिसीव एनी मनी। अब वो उसको सुनाना शुरू करता है, क्या बकवास है, क्या बाहिदा चीज़ है, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। यू विल नॉट रिसीव एनी मनी, डू यू हेयर, क्या तुम सुन रहे हो, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। नन, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, तुम कोई आर्टिस्ट नहीं हो। मे बी अ थीप और ए मैडमैन, या तो तुम कोई पागल हो या फिर तुम कोई चोर हो। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। यू विल लीव माई हाउस टू नाइट, तुम आज के आज मेरा घर छोड़ दो, और आई विल हैव यू थ्रोन आउट, अदरवाइज मैं तुमको बाहर फिकवा दूंगा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, मतलब इतना सारा उसने सुना दिया है पैट्रन ने आर्टिस्ट को। पैराग्राफ 17 सो व्हाट हैड मॉर्शल लावे ड्रॉन दैट वाज सो रॉन्ग, तो ऐसा क्या था कि जो
वो जो पैट्रन थे उनको इतना गुस्सा आ गया था, ऐसा क्या गलत मॉइस्चर लावे ने ड्रॉ कर दिया था, ऐसा क्या गलत था. ही couldn't see it, he had fused and fixed for so long. तो ऐसा क्या उन्होंने ड्रॉ किया था. फ्यूज्ड एंड फिक्स्ड का मीनिंग थॉट एंड वर्कड ऑन इट बिफोर फाइनलाइजिंग, मतलब उन्होंने इतना कुछ बनाया, काफ़ी लंबे समय से बना रहे हैं, तो कुछ सोच कर ही बनाया होगा. इट वॉज हिज 20 फुट टॉल मास्टर पीस, ये उसका मास्टर पीस था. He was not sorry that he had drawn to his heart content his way, no matter what anybody could say. मतलब doesn't matter what the anybody say, what the other think about it. He just draw for himself. He just want to make portrait by using their art. So उनको कोई ऐसा guilty feel नहीं हो रहा था कि मैंने ये सब बनाया है. Doesn't matter वो किसी को पसंद आए या ना आए. Perhaps his patron couldn't tolerate his cubist expression. Even जो वहाँ जो पैट्रन थे वो भी उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, उसके क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन को. क्यूबिस्ट मीन्स बिलोंगिंग टू ए स्टाइल कॉल्ड क्यूबिज्म, अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न आर्ट, क्योंकि उन्होंने जो बनाया था इट्स अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न आर्ट. जो मॉडर्न आर्ट में जो यूज़ किए जाते हैं शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो वो उन्होंने यूज़ किए थे इन द 20th सेंचुरी. काफ़ी फेमस हुए थे पैब्लो पिकासो के टाइम पर, तो उन्होंने वो यूज़ किया था. बट पैब्लो पिकासो वुड हैव बीन प्राउड ऑफ इन, तो वो वहाँ पर बोलते हैं अगर इनकी जगह आज पैब्लो पिकासो होते तो वो काफ़ी प्राउड फील करते, क्योंकि वो उस मॉडर्न आर्ट को समझ पाते. पैराग्राफ 18. इफ ट्रुथ बी टोल्ड, मॉइस्चर लावे वॉज नॉट क्रेजी, नॉट एट ऑल. ही वुड सिंपल हैव बीन बोर्न 500 ईयर टू अर्ली. अगर सही मायने में देखा जाए, मॉइस्चर लावे जो थे, जो मास्टर आर्टिस्ट थे, वॉज नॉट क्रेजी, वो पागल नहीं थे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. ही वुड सिंपली, बस ये उनका क्या एक जो गलती थी उनकी, बस क्या थी कि वो 5000 साल पहले जन्म हो गया था. ही वॉज बॉर्न ऑन 500 ईयर्स टू अर्ली. उनका जो जन्म है वो 500 ईयर पहले हो चुका था. तो बस यही उनकी एक मिस्टेक थी. जो उन्होंने मास्टरपीस बनाया था, इट वाज अ पीस ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो उनको समझ में नहीं आया था पैट्रन को, इसलिए उनको इतना गुस्सा आया था. लेकिन जो मास्टर था उसको इस बात का कोई गिल्ट नहीं था. दिस इज़ द स्टोरी. आई होप यू लाइक दिस स्टोरी विच इज़ अडैप्टेड फ्रॉम द मास्टर आर्टिस्ट एंड बाय कैरल मोरे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.